हन्ति सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान राग ते भय जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हे ही से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। यह वचन सुनकर मुनिराज के सुनकर वह ब्राह्मण प्रसन्न होकर मुनिराज की 3 प्रदक्षिणा लगाकर नमस्कार कर गुरु के चरणों में गिर गया, जैसे पवन से वृक्ष गिर पड़े, और मुनिराज से विनती करने लगा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हो, 3 लोक की बात जानते हो। इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ। आप मुझे दया कर निकालो, मुझे ज्ञान दो। मेरे मन की बात आपने सब जानी, अब मुझे दीक्षा दो। ऐसा कहकर संपूर्ण परिवार का त्याग कर मुनि व्रत को ग्रहण किया। यह पामर का चरित्र सुन अनेक लोग मुनि बने, कोई श्रावक बने, और इन दोनों भाइयों की पूर्व भव के शरीर की चमड़ी लोग लेकर आए। वह इन्होंने देखी। लोगों ने हंसकर कहा कि पूर्व भव में यह मांस भक्षण करने वाले श्याल थे, और अब दोनों भाई मूर्ख जो मुनिराजों से विवाद करने आए। ये महामुनि तपस्वी, शुद्ध भाव, सबके गुरु, अहिंसा महाव्रत के धारी, इनके समान और कोई नहीं है। यह महाव्रत रूपी दिगंबर दीक्षा के धारी, क्षमा रूपी यज्ञोपवीत पहने, ध्यान रूपी अग्नि से हवन करने वाले, महाशांत परिणामी, मुक्ति के साधन में लीन, संपूर्ण आरंभ परिग्रह से रहित महातपस्वी है। अगर बनावटी कोई अपने मुँह से कहता है हम ब्राह्मण हैं, परंतु क्रिया नहीं करता, जैसे कोई मनुष्य इस लोक में सिंह या देव कहलाता, परंतु वह सिंह और देव नहीं, ऐसे यह नाम मात्र का ब्राह्मण, परंतु इसमें ब्राह्मण की कोई क्रिया नहीं। मुनिराज धन्य है, परम संयमी है, महाक्षमावान है, जितेंद्रिय है, आत्मा में रमण करने वाले, निश्चय से ये ही ब्राह्मण है। ये साधु महाभद्र परिणामी, भगवान के भक्त, महातपस्वी, यतिराज, धीर, वीर, मूल गुण, उत्तम गुणों के पालक, इनको ही परिवारजक कहते हैं, क्योंकि वे संसार को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ये निग्रंथ गुरु, अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले, तप से कर्मों की निर्जरा करते हैं, राग द्वेषादि को छीण कर महाक्षमावान, पापों के नाशक, इसीलिए इनको शपथ भी कहते हैं। यह संयमी, कषाय रहित शरीर से निर्मोह, दिगंबर, योगीश्वर, ज्ञानी, ध्यानी, पंडित, निष्प्रह, ऐसे संत ही सदा पूज्य, नमस्कार करने योग्य हैं। ये निर्वाण की साधना करते हैं, इसलिए इनको साधु कहते हैं। पंचाचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, इनका स्वयं आचरण पालन करते और दूसरों को आचरण में लगाते एवं पालन कराते, इसलिए इनको आचार्य कहते हैं। और जो गृहस्थ थे, उनको घर का त्याग किया, उन्होंने अंगारी हुए, शुद्ध भिक्षा को ग्रहण करने वाले, इसीलिए उनको भिक्षुक कहते हैं। काय कलेश तप कर अशुभ कर्म को छोड़ ध्यान करने वाले, तप करते हुए खेद नहीं मानते, इसलिए श्रमण कहलाते। आत्म स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव में लाते, इसलिए मुनि कहलाते। राग द्वेषादि रोगों को दूर करने का प्रयत्न करते एवं कराते हैं, इसलिए उन्हें यति कहते हैं। इस प्रकार लोगों ने साधुओं की स्तुति की।
और ये दोनों भाई अग्निभूति वायुभूति साधुओं की निंदा करते हुए घर गए और पापी रात्रि में मुनिराजों को मारने के लिए वन में आए। वे सात्विक मुनिराज अपरिग्रह संग को छोड़कर अकेले शमशान भूमि में पवित्र स्थान पर कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यान करते थे। वह वन रीछ व्याध सिंहादि दुष्ट जीवों से भरा हुआ है। राक्षस भूत पिशाचों से भरा नागों का निवास है। भयंकर अंधकार रूप वहाँ शुद्ध शिला जीव जंतु रहित उस पर ध्यान करते हुए खड़े मुनिराजों को उन दोनों पापियों ने देखा। दोनों भाई खड्ग निकालकर क्रोधित होकर कहने लगे, जब तो तुम लोगों को बचाया, अब यहाँ तेरे को कौन बचाएगा। हम पंडित पृथ्वी पर प्रसिद्ध श्रेष्ठ प्रत्यक्ष देवता और तू निर्लज्ज हमको श्याल कहता है। ऐसा कहकर दोनों होठ डसते हुए दया रहित क्रोधपूर्वक मुनिराज को मारने के लिए तैयार हुए। तब वन का रक्षक देव जो यक्ष उसने देखा, मन में सोचा कि देखो, ये ऐसे निर्दोष ध्यानी साधु शरीर से निर्मुक्त, उनको मारने के लिए ये आए हैं। तब यक्ष ने इन दोनों भाइयों को कील दिया। इससे ये जैसे के तैसे खड़े रहे, चलना फिरना नहीं कर सके। प्रातःकाल सब लोगों ने आकर देखा तो ये दोनों मुनि के दोनों तरफ किले हुए खड़े हैं एवं इनके हाथों में नंगी तलवार है। ऐसा देखकर सभी लोग इनको धिक्कार धिक्कार करने लगे। यह दुराचारी पापी अन्यायी मुनिराज को मारने के लिए आए, इनके समान और कोई पापी नहीं। और ये दोनों अग्निभूति वायुभूति सोचने लगे कि ये सब धर्म का प्रभाव है। हम पापी थे इसलिए बलात्कार के लिए गए, हमको यहाँ स्थावर समान कर दिए। अब इस संकट से बचे तो श्रावक के व्रतों को धारण करेंगे। तभी उसी समय इनके माता पिता आए और बार बार मुनिराज को नमस्कार कर विनती की, करने लगे, हे देव, यह मेरे कपुत पुत्र हैं। इन्होंने बहुत बुरा कार्य किया, आप दयालु हो इसलिए इन्हें जीवन दान दो। तब साधु बोले, हमारे किसी से भी क्रोध नहीं, हमारे सभी प्राणी मित्र हैं। तभी यक्ष देव क्रोध से बोला कि जो प्राणी साधुओं की निंदा एवं उपसर्ग करेंगे वे दंड के पात्र होंगे। जैसे स्वच्छ दर्पण में टेढ़ा मुंह कर देखोगे तो स्वयं का ही टेढ़ा मुंह दिखेगा, ऐसे साधुओं को जैसे भावों से देखते हो वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। जो मुनियों की हंसी करते वह बहुत दिन तक रोते रहेंगे और जो मुनिराज का वध करते वह अनेक जन्म तक कुमरण करेंगे। द्वेष करने वाले पाप उत्पन्न कर भव भव तक दुख भोगेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। यक्ष कहते हैं, हे विप्र, तेरे पुत्रों के दोषों से उनको मैंने कीले हैं। विद्या के मान से गर्वित, मायाचारी, दुराचारी, संयम के घातक हैं, ऐसा यक्ष ने कहा। तब सोमदेव ब्राह्मण हाथ जोड़ साधु राज की स्तुति करता हुआ कहने लगा, परम दयालु यक्ष से कहते हैं, हे रक्षक यक्षदेव, ये बाल बुद्धि है, इनका अपराध तुम क्षमा करो। आप जिन शासन के रक्षक हो, जिन धर्म की प्रभावना करते हो, इसीलिए मेरे कहने से इन्हें आप क्षमा करो। तब यक्ष ने मुनिराज के कहने से इन दोनों भाइयों को छोड़ा। तब दोनों भाइयों ने मुनिराज की प्रदक्षिणा देकर नमस्कार किया और सोचा कि साधुओं के व्रतों को धारण करने में हम असमर्थ हैं, इसलिए जिन धर्म पर दृढ़ श्रद्धा कर सम्यक सहित श्रावक के व्रतों को धारण करेंगे। और इनके माता पिताओं ने व्रत लेकर छोड़ दिया। वे अव्रत के कारण मरकर पहले नरक में गए और वे दोनों पुत्र अग्निभूति वायुभूति जिन श्रद्धानी हिंसा का त्याग कर समाधि मरण पूर्वक मरकर पहले स्वर्ग में देव हुए। वहाँ से चलकर अयोध्या नगरी में समुद्र सेठ धारिणी सेठानी, इनके ये दो पुत्र, एक पूर्णभद्र दूसरा कांचनभद्र, यहाँ भी श्रावक के व्रत धारण कर मरे
और पहले स्वर्ग में देव बने, और ब्राह्मण भव के माता पिता नरक गए थे, वे नरक से निकलकर चांडाल और कुत्ता हुए। पूर्णभद्र एवं कांचन भद्र के उपदेश से जिन धर्म की आराधना करते हुए समाधि मरण कर सोमदेव का जीव चांडाल से नंदीश्वर द्वीप का अधिपति देव हुआ, और माता अग्निला का जीव कुत्ता से मरकर अयोध्या के राजा की पुत्री होकर उस देव के उपदेश से ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर आर्यिका हुई, समाधि पूर्वक मरण कर उत्तम गति को प्राप्त हुई। वे दोनों परंपरा से मोक्ष जाएंगे। पूर्णभद्र कांचनभद्र का जीव पहले स्वर्ग से चढ़कर अयोध्या का राजा हेम, रानी अमरावती, इनके मधुकेटभ नाम के पुत्र जगत में प्रसिद्ध हुए। उनको कोई जीत नहीं सकते। महाप्रबल रूपवान उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को वश किया। सभी राजा इनके आज्ञाकारी हुए। भीम नाम का एक राजा अपने बल के गर्व से इनकी आज्ञा नहीं पालता, और एक वीरसेन राजा वटपुर का स्वामी मधुकेटभ का आज्ञाकारी सेवक, उसने मधुकेटभ को पत्र लिखा, हे प्रभु, भीम राजा ने मेरा देश नाश किया। तब राजा मधु क्रोध पूर्वक बड़ी सेना सहित राजा भीम से युद्ध करने आया। सो मार्ग में वटपुर जाकर उद्यान में ठहरा। राजा वीरसेन ने सम्मुख आकर भक्ति से आदर सत्कार कर मेहमानगिरी की। उसकी रानी चंद्राभा रूपवान सुंदर, उसके हाथ से मूर्ख वीरसेन राजा ने राजा मधु की आरती कराई और उसी के हाथ से भोजन कराया। चंद्राभा ने अपने पति राजा वीरसेन से बहुत कहा कि अपने घर में जो सुंदर वस्तु है उसे राजा को नहीं दिखाओ, फिर भी उसने नहीं माना। राजा मधु चंद्राभा को देख मोहित हुआ। मन में सोचने लगा कि इसके साथ वन में रहना अच्छा, परंतु इसके बिना पृथ्वी का राज्य भी अच्छा नहीं। तब सभी मंत्रियों ने समझाया कि अभी यह बात करोगे तो आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा और राज्य से भ्रष्ट होना पड़ेगा। मंत्रियों के समझाने से राजा वीरसेन को साथ में लेकर भीम से युद्ध करने गया। उसे युद्ध में जीतकर वश किया और भी अनेक राजाओं को वश में किया। पुनः अयोध्या में आकर चंद्राभा को लेने का उपाय सोचने लगा। सभी राजाओं को बसंत ऋतु की क्रीड़ा करने के लिए रानियां सहित बुलाया और राजा वीरसेन को भी चंद्राभा सहित बुलाया। तब भी चंद्राभा ने कहा, मुझे मत ले चलो, फिर भी नहीं माना, उसको साथ ले गया। राजा ने कहा, 1 महीने तक वन में क्रीड़ा की और जितने राजा आए थे उनको रानियों सहित सम्मान कर विदा किए। राजा वीरसेन को कुछ दिन पश्चात अति मान सम्मान कर विदा किया और कहा कि चंद्राभा के लिए अद्भुत अमूल्य आभूषण बनवाए हैं, वे अभी तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए इनको बाद में विदा करेंगे। वह राजा भोला सीधा साधारण, उसकी माया जाल को कुछ समझ नहीं पाया और रानी को यहाँ छोड़कर चला गया। वीरसेन के जाने के पश्चात राजा मधु ने चंद्राभा को अपने महल में बुलाकर स्वर्ण घड़ों के जल से अभिषेक कर पटरानी का पद दिया। सभी रानियों में मुख्य हुई। राजा मधु भोगों में अंधा होकर चंद्राभा को रख अपने आप को इंद्र समान मानने लगा। वीरसेन ने सुना कि चंद्राभा को मधु ने रख ली, तब वह पागल होकर इधर उधर भ्रमण करता हुआ मंडव तापस का शिष्य होकर पंचाग्नि तप करने लगा। और एक दिन राजा मधु न्याय के आसन पर बैठा था। वहाँ पर परिश्री रथ का न्याय सामने आया। न्याय में बहुत समय लगा। पुनः अपने राजभवन में गए। तब चंद्राभा ने हंसकर कहा कि हे महाराज, आज बहुत समय क्यों लगाया। तब राजा मधु ने कहा कि हे प्रिय, आज एक परिश्री रथ का न्याय करना पड़ा, इसीलिए देर लगी। तब चंद्राभा ने हंसी से कहा, जो परिश्री सेवन करता हो उसका बहुत सम्मान करना चाहिए। तब राजा ने क्रोधपूर्वक कहा, तुम ये क्या कह रही हो। जो दुष्ट व्यभिचारी हैं उनका निग्रह करना
उनको दंड देना। जो परस्त्री को स्पर्श करते हैं, बातचीत करते हैं, वे पापी हैं, और जो परस्त्री का सेवन ही करते हैं उनकी क्या बात। जो ऐसे कर्म करते उनको महादंड देकर नगर से निकालते। जो अन्याय मार्गी महापापी वह राजाओं के द्वारा दंड योग्य हैं, उनका सम्मान कहाँ। तब रानी चंद्रभा ने एक राजा से कहा, हे निरपराध, यह परदारा सेवन महादोष है, तो आप अपने आप को दंड क्यों नहीं देते हो। आप भी परस्त्री सेवन करते हो, तो दूसरों का क्या दोष। जैसा राजा वैसी प्रजा। जैसा राजा ही हिंसक व्यभिचारी होता है, वह न्याय कैसा। इसलिए चुप होकर के रहो। जिस जल से बीज उत्पन्न होता है और जगत के प्राणी जीवित रहते हैं, वह जल ही जलाकर मारे तो शीतल करने वाला कौन होगा। ऐसे उल्हाना के कठोर शब्द चंद्रभा के सुनकर राजा कहने लगा, हे देवी, जो तुम कह रही हो वह सत्य है। बार बार चंद्रभा की प्रशंसा कर कहा, मैं पापी लक्ष्मी के गर्व से गर्वित होकर विषय रूपी कीचड़ में फंसा। अब इन दोषों से कैसे छूटूं। राजा ऐसा विचार करता है। उसी समय अयोध्या के सहस्रमाम वन में महासंघ सहित सिंहपाल नाम के मुनिराज आए। राजा ने सुनकर निवास एवं प्रजा सहित मुनिराज के दर्शनों के लिए गए। 3 प्रदक्षिणा देकर विनय पूर्वक प्रणाम कर भूमि पर बैठ गए। मुनिराज का धर्मोपदेश सुनकर भोगों से विरक्त होकर वैराग्य सहित राजा ने मुनिपद को धारण किया। रानी चंद्रभा रूप से आदित्य संपूर्ण राज्य वैभव को छोड़ आरेका हुई। दुर्गति के दुखों से भय से संयम को धारण किया, और मधु का भाई केटक भी राज्य को नाशवान जान महाव्रतों को धारण कर मुनि बने। दोनों भाई महातपस्वी मुनिराज पृथ्वी पर विहार करने लगे। मधु राजा का पुत्र कुलवर्धन अयोध्या का राज्य करने लगा एवं प्रजा के प्रेम का पात्र हुआ। मधु मुनिराज सैकड़ों वर्ष तक व्रतों का पालन कर दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप ये चारों आराधनाओं को आराध्य कर समाधि मरण कर 16वें अच्युत स्वर्ग में अच्युतेंद्र इंद्र हुए, और कैटभ मुनि समाधि पूर्वक मरण कर 15वें आरंभ स्वर्ग में आर्येंद्र इंद्र बने। गौतम स्वामी कहते हैं, हे सैनिक, यह जन शासन का प्रभाव देखो। जो ऐसे अनाचारी जीव भी अनाचार का त्याग करके स्वर्ग में इंद्र पद पाते हैं, अथवा इंद्र पद का क्या आश्रय, जिन धर्म के प्रभाव से मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। मधु का जीव 16वें स्वर्ग में इंद्र था, उसके समीप सीता का जीव पत्येंद्र हुआ, और मधु का जीव स्वर्ग से चढ़कर श्री कृष्ण जी की रानी रुक्मणी के प्रद्युम्न नाम का पुत्र कामदेव होकर मोक्ष प्राप्त किया, और केटक का जीव कृष्ण जी की रानी जाम्बुवती के शंभु कुमार पुत्र होकर परम धाम को प्राप्त किया। यह मधु का वर्णन तुझे कहा। अब हे सैनिक, बुद्धिमानों के मन को प्रिय ऐसे लक्ष्मण के 8 पुत्र महाधीर वीर, उनका चरित्र पापों का नाश करने वाला है, इसलिए मन लगाकर तुम सुनो। जो इसको सुनता है एवं पढ़ता है, वह सूर्य समान तेज को प्राप्त कर यश कीर्ति को फैलाता है। राजा मधु का वैराग्य वर्णन करने वाला 109 पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। इससे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।